Hello my dear students, I am Jitendra Mahapatra. Welcomes you all on my YouTube channel जीतो फिजिक्स। और आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन करेंगे अबाउट टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जो कि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। ओके, तो आखिरी तक वीडियो के देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए वीडियो तुम लोगों के पास पहले पहुंच सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? ओके, उसके प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे अबाउट हीट, और हम लोगों को पता चला था कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ओके, व्हिच मेक्स बॉडीज हॉट। ओके, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, और डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट भी डिस्कशन किए थे। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? तापमात्रा। तापमात्रा क्या है? कितना हीट का मतलब कि हीट को अगर मेजर करने के लिए कुछ अगर चाहिए होता है वो तापमात्रा होता है, तापमान। ओके, उसका ताप कितना है। ओके, तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the measure of degree of hotness or coldness of a body। कितना हॉट है और कितना कोल्ड है मेजर करना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे अगर 45 डिग्री सेल्सियस का एक बॉडी है और यहाँ पे अगर एक 15 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी है, तो किधर से किधर हीट फ्लो करेगा? हमको पता चला था कि 45 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के तरफ हीट फ्लो करने वाला है। यानी कि टेम्परेचर डिसाइड्स द direction of flow of heat from higher temperature, from one body to another body, और हम लोगों को पता चला था कि हीट के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, और वहां पे क्या पढ़े थे कि ये बंदा जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा, ये बंदा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा। क्लियर? ओके, तो टेम्परेचर के लिए हम यूनिट क्या लेंगे? यूनिट तो कई सारे हैं, तो हम लोगों को जो पता है वो लेंगे। डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, केल्विन ले सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट ले सकते हैं, और आज और 2 स्केल्स के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। और ऐसा यूनिट तो लिखे हैं, और केल्विन जो है ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है। हम लोगों को पता चला था कि 7 फंडामेंटल जो यूनिट थे वो टेम्परेचर भी था वहां पे केल्विन, तो ये ऐसा यूनिट भी है टेम्परेचर का, ऐसा यूनिट भी है। ओके, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? उसका डायमेंशन फॉर्मूला K1 लिखेंगे। क्लियर? समझे कि नहीं? जहां कहीं भी टेम्परेचर देखेगा डायमेंशन फॉर्मूला K1 लिख देना है। और ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया केल्विन, K लिख रहा हूं। अगर ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि डिसाइड करता है कि हीट किधर से किधर फ्लो करने वाला है। और टेम्परेचर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसके बाद जो टॉपिक है मजेदार होने वाला है। ओके, कहीं मत जाइएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा। ओके, तो अभी हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट scales of temperature, okay, so do not disturb anyone। different scales of temperature, और पहले लिखेंगे सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, और जो कि बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, और हम बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर, अच्छा पहला ये है, उसके बाद है दूसरा वाला केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके, तीसरा वाला है फारेनहाइट, FAHRENHEIT, फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके,
उसके बाद है र्यूमर स्केल, जो कि ये तुम्हारे लिए पूरा नया है, REAUMUR, र्यूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसके बाद पांचवा रैंकिन, RANKINE, रैंकिन स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो ये 5 जानने के, ये 5 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि और बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, रोमर स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड रैंकिन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, इन स्केल में, ये स्केल में 2 मेजर पॉइंट है। एक मेजर पॉइंट है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसको LFP में डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये समझना जरूरी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का पिघलना। ओके, और क्या बोलेंगे? UFP, और जो एक पॉइंट है वो है UFP, उसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको और बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है? वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो एक जो स्केल होगा, ऐसे ऐसे मार्क होगा, ये जो मार्क होगा, ओके, ये स्केल है, शायद ये स्केल है। ये स्केल में 2 मेन पॉइंट रहता है, ये वाला नीचे वाला एक और ये ऊपर वाला एक। तो नीचे वाले को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये सभी स्केल में वैसे ही होंगे, तो ये सभी स्केल के अभी उस वैल्यू को हमको पता लगाना है। तुम लोगों को पता होगा कि सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक उसी तरह ये पांचों स्केल का वैल्यू हमको अभी लिखना है एक एक करके। अगर जिसको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सर मुझे पहले से पता था। ओके, मुझे जरूर पता है कि हमारे स्टूडेंट्स लोगों को पता होगा। ओके, तो क्योंकि जेम सर पढ़ाए हैं, ओके, पता होगा। ओके, तो हम पहले सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर के लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट को लिखेंगे। अगर लिख नहीं पाओगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर देना और आराम से लिखना। ओके, तो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद चलते हैं केल्विन स्केल को। केल्विन स्केल में क्या लिखते हैं? केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट में डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 273 केल्विन, डिग्री नहीं लिखना है, केल्विन में डिग्री नहीं लिखेंगे। और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 373 केल्विन मार्क। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं सीधे फारेनहाइट की तरफ। FARENHEIT, फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जहां पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू रहता है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू रहता है 212 डिग्री फारेनहाइट। ओके, और चौथा वाला है जो REAUMUR, मुझसे पहले कौन लिख के दिखा सकता है? हाँ, पता है। ओके, वेरी गुड। र्यूमर स्केल ऑफ टेम्परेचर में लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, दिल कहता है चलूं से। ओके, र्यूमर स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है बच्चों? 0 डिग्री रूमर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है बोलो? 80 डिग्री रूमर। वेरी गुड। ओके, उसके बाद पांचवा जो है रैंकिन स्केल ऑफ टेम्परेचर। रैंकिन स्केल ऑफ टेम्परेचर में लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 492 डिग्री रैंकिन एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट है कितना बच्चों बोलो? 672 डिग्री रैंकिन। ओके, इसका मतलब क्या है? जो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है वही 273 केल्विन स्केल में है, 32 डिग्री फारेनहाइट स्केल में है। 0 डिग्री अगर र्यूमर लिखा गया वो भी समान होगा, वो भी इक्वल होगा, और 492 डिग्री रैंकिन अगर लिखा गया होगा तो भी इक्वल ही होगा।
ओके, तो हमको अभी निकालना है कि एक स्केल से दूसरे स्केल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर हमको 50 डिग्री सेल्सियस अगर दिया रहेगा वैल्यू, तो हमको निकालना है कि कितना केल्विन है ये वाला वैल्यू और कितना फारेनहाइट है ये वाला वैल्यू, हमको अभी निकालना है। क्योंकि हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा 100 पार हो गया है, 102, 101.5, ऐसे क्यों बोलते? ये किसका वैल्यू? ये फारेनहाइट स्केल का वैल्यू है, ये फारेनहाइट स्केल का वैल्यू है, ये सेल्सियस स्केल का वैल्यू नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस, अरे बाप, ये फारेनहाइट स्केल का वैल्यू बताते हैं डॉक्टर लोग। ओके, तो हम अभी कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, सब पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? ओके, सो वेट। तो अभी हेडिंग डालो कि कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। 2 स्केल चाहिए होगा, एक स्केल का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे स्केल में हम निकालेंगे क्या उसका वैल्यू हो सकता है। कन्वर्सन ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। तो फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ऑफ फास्ट स्केल माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू, ओके, टेम्परेचर ऑफ सेकेंड स्केल माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से थोड़ा देखो क्या लिखा गया है। टेम्परेचर ऑफ फास्ट स्केल माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेकंड स्केल माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो आप लोगों को देरी किस बात की है? आप लोगों को तो LFP और UFP पता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट सब टेम्परेचर स्केल के पता है। तो हम अभी एक एक करके सब पुट करेंगे। तो पहला मैं लिखता हूं x डिग्री सेल्सियस, सपोज उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 0, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। ओके, अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 100, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 0। अभी हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद केल्विन स्केल आता है। x केल्विन लिखता हूं उसका वैल्यू, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 273 डिवाइडेड बाय, मेरे साथ बोलो यस, 373 माइनस 273। लगना चाहिए कि तुम लोग घर में बोल रहे हो बोल के। ओके, वीडियो देखोगे तो इतना जोश आना चाहिए। ओके, उसके बाद फारेनहाइट स्केल में लिखते हैं x डिग्री फारेनहाइट। ओके, x डिग्री फारेनहाइट, तो माइनस कितना लिखेंगे? 32 डिग्री फारेनहाइट, सॉरी 32। ओके, डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखेंगे 212 माइनस 32। उसके बाद इक्वल टू करके क्या लिखेंगे? x डिग्री र्यूमर, REAUMER र्यूमर माइनस 0 बाय 80 माइनस 0, आई थिंक यस। ओके, ऑफ कोर्स x डिग्री रैंकिन माइनस 492, यस और नो? ओके, 672 माइनस 492, क्लियर? ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, पता चला कि नहीं? टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेकंड स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो इसको याद कर देना है। जहां कहीं भी कोई भी पूछेगा, किसी वक्त भी पूछेगा, तुम लोग आराम से लिख कर ये बात निकाल सकते हो। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। और x डिग्री सेल्सियस माइनस 0 कितना लिखेंगे? x डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? x केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 कितना लिखेंगे? 100 इज इक्वल टू x डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? 212 माइनस 32 180। ओके, x डिग्री रोमर डिवाइडेड बाय 80 लिखेंगे, और x डिग्री रैंकिन माइनस 492 डिवाइडेड बाय 180। ओके, अभी हमको जिस दोनों को रिलेशन में लाना है वो दोनों को उठाएंगे, रिलेशन में डाल देंगे। ओके, तो तुम लोग बोलो इन दोनों को डालेंगे पहले, और मैं तो इन दोनों को पहले डालूंगा। ओके, तो इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूं। अभी इन दोनों को अभी कंसिडर करना है। तो इन दोनों को अगर कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा
x डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन क्या डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? ओ हो एक्स केल्विन माइनस 273। अगर केल्विन में दिया रहेगा तो उसमें से अगर 273 273 अगर माइनस कर देंगे तो किस में पता चल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में पता चल जाएगा। अगर केल्विन में दिया रहेगा तो 273 उससे माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेल्सियस में हो जाएगा। एक एग्जांपल ले जाते हैं। सपोज दिया है 308 केल्विन। कितना दिया है? 308 केल्विन। और हमको पूछा गया है कि कितना होगा डिग्री सेल्सियस में। तो हम इसमें डाल देंगे, क्या लिखेंगे? x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 308 केल्विन माइनस 273। तो क्या हो गया? 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 7 3। ओके, 2 से 2 मर गया, ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब कि 308 केल्विन का वैल्यू जो है 35 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू भी उतना ही है। देखो मजा आया कि नहीं? बोलो, डेफिनेटली मजा आया होगा। अगर x केल्विन का वैल्यू निकालना होगा तो x डिग्री सेल्सियस से क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे भाई लोग। तो एक एग्जांपल ले जाते हैं। सपोज दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना केल्विन है? कितना केल्विन हमको पूछा गया है कि कितना केल्विन है। तो क्या करेंगे? x डिग्री सेल्सियस x केल्विन इज इक्वल टू क्या किए थे? 50 प्लस 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 273, तो कितना हो गया? 375 12 2 3। इतना डिग्री इतना केल्विन। ओके, तो उसका मतलब क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो है 323 केल्विन का भी वैल्यू वही है। क्लियर में समझ में आया कि नहीं? बोलो पक्का? तो आप लोग ये से 5 ठो करके, ऐसे 5 ठो करके केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7684075737 में सेंड करना है। बोला? क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? 5 ठो वैल्यू लेना है वो केल्विन वाला, और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला याद करके, फॉर्मूला पुट करके, फॉर्मूला ऐसे लिख कर। ओके, और सेल्सियस में दिया रहेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना, ऐसे 5 ठो, 5 10 ठो मुझे व्हाट्सएप में करके सेंड करना। क्लियर? ओके, उसके बाद हम लेते हैं सेल्सियस और फारेनहाइट को। ओके, रेडी? ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ओके, बोर होने से भी कुछ भी नहीं कर सकते भाई लोग, सॉरी, माफ कर दो, फिजिक्स क्लास है, बोर का गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। हाँ, सच में फिजिक्स क्लास पर जोश वाला होना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या लेंगे? अभी हम ये सेल्सियस वाला लेंगे और फारेनहाइट वाला। तो मैं थोड़ा देख देता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू है या नहीं। ओके, डेफिनेटली वीडियो कंटिन्यू ही है। ओके, अभी हम ले रहे हैं x डिग्री सेल्सियस बाय 100 इज इक्वल टू x डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 बाय 180। तो ये किसके बीच में रिलेशन है? डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। ओके, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 180 को इधर ले आते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 100 x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। तो फारेनहाइट का वैल्यू निकल जाएगा नहीं, और पहले x डिग्री सेल्सियस का निकालते हैं। तो यहाँ से एक शून्य मर गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो x डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होगा 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, और इधर है x डिग्री फारेनहाइट माइनस 30। तो ये बन गया। अगर फारेनहाइट का दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस निकाल पाएंगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल ले जाते हैं। एग्जांपल लेने के बाद फिर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, फारेनहाइट में निकालेंगे। अभी फारेनहाइट में दिया रहेगा, सेल्सियस में निकालेंगे। रेडी? ओके, सपोज ओके, 45 अगर होगा तो 5 2 3 नहीं होगा।
ओके 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके सॉरी फॉर लेट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है और हमको पूछा गया है कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा बोल के। ओके थोड़ा सा स्पीड कर देना है यहाँ पे। ओके 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, हमको पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस कितना होगा। ओके तो फार्मूला क्या डालेंगे, x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू x डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके सो 5/9 इंटू x डिग्री फ़ारेनहाइट 68 माइनस 32। सो 8 से 2 गया 6, 6 से 3 गया 3 इंटू 5/9, 9 9 4 जा 36, 5 इंटू 4 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू नथिंग बट 28 डिग्री सेल्सियस। निकल पाए कि नहीं? अभी मैं सेल्सियस में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट का निकालूंगा। ओके तो तुम लोगों को ऐसा वाला भी 5 करना है और देखना कि ये डिफरेंस 9 से डिवीजन हो रहा होगा। मैं एक्चुअली सोचा कि 9 से डिवीजन होने वाला तो 68 लेगा। ओके तो तुम लोग थोड़ा दिमाग खटाना कि 9 से मल्टीपल जो होगा ऐसा डिफरेंस निकालना। ओके अरे बाप रे क्या कर दिया। ओके ठीक है सब मिटा दिए, मुझे रोके नहीं कोई। ओके ये दोनों ले रहे थे हम लोग, तो x डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 180। ओके अब इस सबको इधर लेना है और 180 को इधर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 x डिग्री सेल्सियस। ये माइनस 32 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो अच्छा बाद में लेंगे माइनस 32। ओके तो ये वाला क्या हो जाएगा, अभी किए थे 9/5 x डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। होगा कि नहीं बोलो। ओके एग्जाम्पल लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में निकालेंगे, इसका जल्दी हो जाएगा। ओके 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला 25 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होगा बोल रहे हैं, कितना फ़ारेनहाइट होगा बोल रहे हैं। ओके तो फॉर्मूला डालेंगे, x डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला 9/5 x डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 इंटू x डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 25 प्लस 32, 5 जा 25, 9 5 55 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 5 जा 7 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो है 77 डिग्री का फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी उतना ही है। तो तुम लोगों को ये वाला भी 5 करना है और प्रीवियस वाला भी 5 करना है, ये 5 वो 5 10 और पिछले वाला 10 10 10 20 मुझे इस नंबर में कौन पहले भेजता है मैं उसी का ही भेजूंगा। ओके तो यहाँ पे ये क्लास खत्म करते हैं। तुम लोगों को जो भी रिलेशन चाहिए होगा इन दोनों से उठाना, रिलेशन में डाल देना, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट कर देना, दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके थैंक यू।